हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस लर्निंग सेंटर। तो आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पढ़ा था और उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज डीपली मैंने आपको सॉल्व करके बताई थी। तो उसमें हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था। तो आइए उसी को हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो कि किसी दूसरे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। मतलब वो दूसरे नंबर से बना होता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो सपोज़ हमने 12 लिया, तो ये किन किन नंबर से मिलके बना है? 2 और 6, 3 और 4, ठीक है। एंड ये सेल्फ इसका नंबर भी ले सकते हैं हम। तो कंपोजिट नंबर वो होगा जो कि दूसरे नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और कहने का मतलब अदर देन वो खुद और वन, ठीक है। मतलब उसके फैक्टर जो होंगे वो उसका खुद तो होगा ही और वन भी होगा ही, लेकिन अदर नंबर भी उसके फैक्टर्स होंगे। ये होता है कंपोजिट नंबर। एंड नेक्स्ट है हमारा, जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ आपको, वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद होगा और एक, सपोज 3 हम ले लेते हैं। एक तो वो खुद होगा, एक क्या होगा? 1 होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद होगा और दूसरा क्या होगा? 1। एंड कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर वो खुद तो होगा ही और 1 भी होगा ही, लेकिन और भी उसके फैक्टर्स होंगे। मतलब वो और नंबर के टेबल में भी आएगा और वो और नंबर से भी डिविजिबल होगा। वो कंपोजिट नंबर होता है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंपोजिशन ऑफ अदर नंबर ऑल्सो अदर देन इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिट और प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो इसी कि इन्हीं पॉइंट्स को हम ध्यान पे रखते हुए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स समझेंगे कि कोई भी कंपोजिट नंबर फैक्टराइज किया जा सकता है, ठीक है। फैक्टराइज किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में फैक्टराइज किया जा सकता है और ये फैक्टराइजेशन अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है। सपोज़ ये कंपोजिट नंबर है जो हमने 12 लिया, तो इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम फाइंड करते हैं जूनियर क्लासेस में, वैसे यहाँ पर भी हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपने ये सीखा ही होगा क्योंकि ये जूनियर क्लासेस में काफ़ी आता है। आई थिंक 8th स्टैंडर्ड तक ये अच्छे से क्लियर हो जाता है एंड 5th 6th में हम इसको सीख लेते हैं। तो जैसे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कहने का मतलब यहाँ पर हम इस साइड हम केवल प्राइम नंबर्स को ही लेंगे। प्राइम नंबर कहने का मतलब जो किसी से डिविजिबल नहीं होंगे अदर देन इटसेल्फ एंड 1। तो यहाँ पर वो ही नंबर लेने हैं जो कि किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो। तो अब ध्यान में रखिए कि यहाँ पर 6, 4 ऐसे नंबर नहीं लेने हैं जो कि औरों से भी डिविजिबल हो। तो जैसे हमने 2 ले लिया, 2 इज़ द बेस्ट प्राइम नंबर एंड फर्स्ट प्राइम नंबर। तो 2 6 ज़ा 12 होता है, आपको बताइए। देन 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 1 एंड जैसे यहाँ पर 1 आया वहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन अपना। तो देखिए ये जो 12 आया उसे हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया। मीन्स 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3। तो 12 के ये 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या है? 12 के ये 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। चलो 1 को भी हम लिख लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये सिंपल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है और ये प्रोसेस हमने पहली क्लासेस में भी करी होती हैं, तो आपको इस एक्सरसाइज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल करना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल एग्ज़ाम्स में आते हैं और ईच एंड एवरी एग्जाम्पल शुड बी क्लियर इन योर माइंड, ठीक है। तो कंसेप्चुअली आपका हर एक एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए, तो अच्छी से समझिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, कंसिडर द नंबर 4
की पावर n where n is natural number to check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0। तो हमें ये पता करना है कि क्या n की किसी वैल्यू के लिए 4 की पावर n एंड करेगा 0 पे। तो इसमें भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कहने का मतलब हम 4 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, ये तो काफ़ी इजी है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इसे हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और n ऐसे रहा क्योंकि 2 2 बार आ रहा था, देन 2 की पावर 2n। तो देखा आपने यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करा तो केवल 2 ही आ रहा है, कोई और नंबर नहीं आ रहा है। तो कोई भी नंबर अभी इसमें हमने चेक करना था कि n की किस वैल्यू के लिए 4 की पावर n 0 पे एंड करेगा। कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड कर रहा है, सपोज 20 है, तो कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड कर रहा है तो वो किससे डिविजिबल होना ज़रूरी है? 5 से डिविजिबल होना ज़रूरी है। तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ नंबर टू एंड विद 0 इज़ दैट इट शुड एंड विद इट शुड बी डिविजिबल बाई 5। मीन्स अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो उसके फैक्टराइजेशन में 5 आना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो इसका सपोज हमने फैक्टराइजेशन करा, मैं आपको करा के भी दिखा देती हूँ। 2 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से 2 × 2 × 5 आ गया। तो देखा आपने, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 डिजिट आ रहे हैं, 2 2 आ रहे हैं और एक 5 आ रहा है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 ज़रूरी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 0 पे एंड करेगा और कर भी रहा है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया। तो देखिए 4 की पावर n को हमें चेक करना है कि कहाँ पर ये 0 पे एंड करेगा। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने देखा कि यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या कि n की किसी वैल्यू के लिए 4 की पावर n 0 पे एंड करेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n शुड एंड विद डिजिट 0। देयर इज़ नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 की पावर n एंड विद डिजिट 0, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड जो हम जूनियर क्लासेस में करते थे HCF और LCM फाइंड करने के लिए, सिंपली वही है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर आप लाइटली और इजीली सीखिए। कुछ ऐसा टफ टॉपिक ये नहीं है और ना ही आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जिन टॉपिक्स को हमने पहले पढ़ा होता है तो उनको पढ़ने में हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती है। तो हमें पिछले कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो डिजिट 6 है एंड देन 20 है। ठीक है, इसका 6 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, देखिए ऐसे 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये आपने जूनियर क्लासेस में करा होता है। तो 6 को मैंने 2 × 3 × 1 लिख दिया, एंड 20 2 10 ज़ा 2, 5 ज़ा एंड 2 एंड 5 1 ज़ा। ठीक है, 2 × 2 × 5। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? HCF कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन आ रहा है। कॉमन कौन आ रहा है? 2 आ रहा है कॉमन, तो हमने क्या लिख दिया 2, और कुछ और चीज़ें कॉमन नहीं आ रही है, तो सिंपली HCF क्या होगा? 2 हो गया। देन LCM इक्वल्स टू, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM में हम कॉमन फैक्टर तो लेते हैं, उसके साथ साथ जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें भी हम ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन LCM क्या होगा? जैसे कॉमन फैक्टर 2 ले लिया और लेफ्ट नंबर्स क्या हैं? 3 2 एंड 5, 3 2 5 हमने लिख दिया, 3 2 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। तो इसका LCM क्या हो गया? 60। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये काफ़ी इजी टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हैंस फाइंड देयर LCM। तो हमने 96 और 404 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका हमने HCF लाना है और हमने LCM भी फाइंड करना है। ठीक है, एक रिलेशन है यहाँ पर LCM और HCF में,
ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं और इजीली हो जाते हैं। मतलब एज अ शॉर्ट ट्रिक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के। इस फॉर्मूले को माइंड में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या फाइंड, एचसीएफ फाइंड करना है 96 और 404 का। तो 96 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 404 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, इसे आप करके देख लीजिएगा। 2 की पावर 5 आ रहा है इसमें और 3 आ रहा है, इस तरीके से 96 का ये। ठीक है, तो 3 3 3 9, 3 2 6 एंड 2 16 जा, ठीक है, 2 8 जा, 2 4 जा एंड 2 2 जा, 2 1 जा। इस तरीके से देखिए 2 2 2 2 2 5 बार 2 आ रहे हैं और एक 3 आ रहा है। ठीक है, फिर वैसे 404 को हम कर सकते हैं। तो 404 का हमारा आ रहा है, 404 का आ रहा है 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, ये सिंपली आ रहा है, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, तो मैं सीधे करा दे रही हूँ। अब इन दोनों को देखिए, एचसीएफ भी हमने लिखा। एचसीएफ लाने के लिए दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 2 1 2 3 4 इतने 5 बार है ना, इंटू 3 एंड 100 एंड 404 का 2 2 इंटू 101 ऐसे आ रहे हैं। तो इसमें देखिए 2 2 2 कॉमन आ रही है। ये ऐसे करके हम जूनियर क्लासेस में भी करते थे, वही आपको यहाँ पर भी करना है। इससे ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड है करके मत सोचिएगा, क्योंकि देखिए मैथ्स आप जितना ईजिली और जितना मीन्स जितना कंसेप्चुअली समझेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और मैथ्स को आप जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे आपको मैथ्स उतनी ही टफ लगते जाती है। तो इजी वे में और कहने का मतलब एज अ मतलब खुद को ऐसा समझिए कि आपको मैथ्स में ज़्यादा मतलब आपके कंसेप्ट, अगर आप सोचेंगे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो तब ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप जितना उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे मैथ्स उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। तो इजी वे में हम इसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अच्छा इसमें हमने एचसीएफ फाइंड करने के बाद एलसीएम भी फाइंड करना था, तो हम ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, एचसीएम इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एचसीएफ कितना आया 4, देन एलसीएम हमने ऐसे रहने दिया और प्रोडक्ट ऑफ नंबर 404 पहला नंबर था, 96 दूसरा नंबर था, ये हमने रिलेशन यूज़ कर दिया। एचसीएफ की जगह एचसीएफ रखा है, एलसीएम हमें लाना है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर 404 इंटू 96, ये रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 404 इंटू 96। आपको पता ही मल्टीप्लाई वाली चीज़ क्या आ जाती है, डिवाइड में। ऐसे हमने सॉल्व करा, 4 2 8 एंड 4 4 16, तो 404 और 24 को मल्टीप्लाई करिए तो आंसर हमारा आ जाएगा जो है रिक्वायर्ड 9696। ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कुछ वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एचसीएफ और एलसीएम पता करना है 672 और 120 का। तो इसके हम फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले 6 का 2 इंटू 3 एंड 72 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसे आप इस तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है 120 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए एचसीएफ कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है एंड कॉमन फैक्टर हमारा 3 आ रहा है। स्मॉलेस्ट पावर में जो कॉमन फैक्टर्स हैं 2 3 आ रहे हैं, तो अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 6। देन एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए देखिए क्या क्या चीज़ें हमारी कॉमन आ रही है। एक तो 2 आ रहा है एंड एक 3 आ रहा है। ठीक है, और 2 भी दो में 2 कॉमन आ रहा है। ये ऐसे देखिए 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 की कॉमन आप ले सकते हैं यहाँ पर। और एंड 3 हमारा बच जा रहा है।
ठीक है, और 5 बचा रहा है। इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हमारा आएगा, ये एलसीएम आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। तो 140 है, तो देखिए इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरीके से, 2 7 ज़ा 14, 2 35 ज़ा एंड 7 5 ज़ा 35। ठीक है, तो 2 2 7 5 हमारे आ जा रहे हैं, 2 की पावर 2 5 इंटू 7। ठीक है, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। सिंपली जैसे हम बचपन में करते थे, जूनियर क्लासेस में हमने सीखा होता है ना, केवल यहाँ पर प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर लेने हैं जो कि किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो, ये आपको माइंड में रखना है। फिर ये 2 से डिविजिबल, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, एंड 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा 18, देन 13 3 ज़ा 39। ठीक है, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट 3825 है, इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। 3825 को ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 3 कितने का होगा, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो इस तरीके से आगे की ओर कैरी आउट करिए। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा, देन 5 से ही डिविजिबल हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 17 ज़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। जूनियर क्लासेज में आपने करे होंगे तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे 5005 का 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 यहाँ से आप कर सकते हैं। 7429 का 17 से डिविजिबल होगा 19 टाइम्स, एंड देन ये 17 से डिविजिबल होगा, इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए तो इस तरीके से आएगा, ये 17 इंटू 19 इंटू 23 आएगा हमारा आंसर। और नेक्स्ट है, इसको मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि ये आपने पहले किया होगा, टाइम कंज्यूम होगा। टाइम को बचाने के लिए मैं इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगी, आप इसको खुद कर लीजिएगा क्योंकि ये जूनियर क्लासेस में किए होते हैं। डिवाइड है सिंपल, ये 17 को इस तरीके से 7 4 2 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 17 से डिवाइड करेंगे तो आगे को प्रोसीड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। इसको मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सॉल्व करूँगी तो यहाँ पर टाइम कंज्यूम होगा। नेक्स्ट है हमारा, फाइंड HCF एंड LCM of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equals to product of the two number। तो हमें HCF और LCM दोनों का फाइंड करना है और वो रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो हम फाइंड करेंगे, HCF और LCM दोनों फाइंड करेंगे। फर्स्ट है हमारा 12 15 एंड 21। अच्छा ये है सेकंड क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो देखिए 26 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 13 एंड 13 1 ज़ा। ठीक है, तो 2 इंटू 13 आया। वैसे 19 का करेंगे तो 7 13 ज़ा एंड 13 1 ज़ा। ठीक है, तो दोनों में कॉमन 13 आएगा, तो HCF आ गया हमारा 13। देन LCM में कॉमन वाला पार्ट तो लेंगे और अनकॉमन पार्ट भी लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 182। ठीक है, तो फिर हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर करेंगे 26 इंटू 91। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा। फिर हम HCF और LCM का प्रोडक्ट करेंगे। HCF कितना है हमारा 13 है। ठीक है, और LCM 182 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी यही आएगा, चेक करके देख लीजिएगा। ये मल्टीप्लाई करके ऐसा ही आता है इस तरीके से। एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 6 1 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 9 6 54 का 5 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 एंड 5 18, 19 20 21 22 23। तो हम ऐड करेंगे,
देखिए 2366 आ रहा है इससे, तो वैसे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 ही आएगा। तो हंस हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो हमें HCF LCM वही पुराने मेथड से हमें फाइंड करने हैं जो हम पहले करते थे। फिर हम नंबर का प्रोडक्ट हमें करना है, फिर ये LCM और HCF का प्रोडक्ट हमें करना है, और जो हमने वेरीफाई करना था हम कर लेंगे क्योंकि वो दोनों के आएंगे इक्वल ही आएंगे, सॉल्व करके आ जाएगा। नेक्स्ट है इसी का नेक्स्ट पार्ट है 510 एंड 92। ठीक है, तो 510 का और दोबारा से हमने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आई होप आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। मैं फिर भी इसको एक और करके दिखा देती हूँ आपको। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। देन ये 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। देन हम 3 से 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21। ठीक है, तो 2 आ गया, देखिए 2 3 5 एंड 17, 2 3 5 एंड 17। तो हम उसे लिख देंगे। वैसे 92 के भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करा हमने, 2 4 ज़ा 8 एंड देन 2 6 ज़ा 12, देन 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इस तरीके से 23 1 ज़ा। ठीक है, ये करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23, दोनों में 2 कॉमन, देन HCF इक्वल्स टू 2। इस तरीके से LCM कॉमन नंबर ले लिया हमने, और बाकी के जो नंबर बचे हैं उन सबको लिख देंगे। देखिए कॉमन नंबर 2 ले लिया, और नंबर दूसरा और क्या बचा है 2, और क्या बचा है 3 और 5 17 23, सारे नंबर्स को हम ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। फिर दोबारा से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो गिवन नंबर है, क्योंकि हमें ये वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ये हमें वेरीफाई करना है। इसीलिए तो वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है 510 एंड 92, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और HCF और LCM दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। HCF 2 है और LCM 2 3 4 6 0 0 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर फाइंड करा वो आया, प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM फाइंड करा ये आया। तो दोनों क्या आएंगे, इक्वली आएंगे। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 510 इंटू 92, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर दोनों केसेस में हमेशा सेम ही आएगा। और इन केस अगर आपके आंसर अलग अलग आ रहे हैं तो आपको HCF और LCM दोबारा से फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि कहीं पर कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक हो गई हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 336 और 54 दिया था। 336 के फैक्टर हमने फाइंड करे, 54 के भी हमने इस तरीके से फाइंड करे जो मैंने मेथड आपको बताई। HCF लाने के लिए कॉमन, दोनों में 2 और 3 कॉमन आया, अदर कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, एंड यहाँ 3 है तो यहाँ पर और 3 नहीं है। तो दोनों कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा। देन LCM के लिए कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई होते होते हैं 2 और 3, बाकी जो नंबर बचे वो भी मल्टीप्लाई हो गए। फिर हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर फाइंड करेंगे, जैसे हमने और में फाइंड करा, और प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM फाइंड करेंगे। तो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोबारा से हमने HCF LCM फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे HCF और LCM फाइंड करने के लिए। तो देखिए हम आगे क्यों बढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा 12 15 एंड 21। तो 12 का हम फैक्टर करेंगे, 15 का फैक्टर करेंगे एंड 21 का फैक्टर करेंगे, इस मेथड से, इस मेथड से और इस मेथड से। ठीक है, तो 12 का आएगा 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 एंड 15 का 3 5 ज़ा 15 एंड इसका 7 3 ज़ा। तो देखिए HCF फाइंड करने के लिए तीनों में कॉमन चीज़ लेते हैं, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो HCF क्या आ गया हमारा 3। इसी तरीके से LCM फाइंड करने के लिए एक कॉमन चीज़ और बाकी जो बचा वो भी ले लेते हैं। कॉमन चीज़ 3 आ रहा है और बाकी 2 2 7 एंड 5 बच रहा है। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा
420। इस तरीके से हमने HCF LCM फाइंड कर दिया। नेक्स्ट हमारा है 17 और नेक्स्ट हमारा क्या है 17, 23 एंड 29, 23 एंड 29। ठीक है, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 तो खुद में ही एक प्राइम नंबर है, 17 वन ज़ा 23 भी खुद में एक प्राइम नंबर है एंड 29 भी, इसको हम 17 इंटू 1 कह दिया, 23 इंटू 1 एंड 29 इंटू 1। वो पूरी एक्सरसाइज में एक ही तरीके से हमने करते रहना है, बस हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये एक्सरसाइज क्वाइट ईजी है। ये if your earlier concepts are clear, then you won't face any problem in this exercise. So we find here only one is common, तो हमारा HCF क्या आ गया 1 आ गया। then LCM के लिए I told you earlier कॉमन फैक्टर हमने ले लिया एंड रिमेनिंग फैक्टर्स 29। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, तो देखिए 23 देन 17 एंड देन पहले 23 और 17 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से 21 2 एंड 7 to 14 15 16 एंड देन 3 देन 2 1 एंड 9 3 और इसको हम किससे इंटू कर देंगे अब हमारा है 23 से, नहीं 29 से, 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 8 9 3 ज़ा 27, 27 एंड 8 हो जाएगा हमारा 35 2 एंड 18 1 9 2 ज़ा 18 1 9 9 2 ज़ा 18 1 कैरी तो 7। ठीक है, 9 3 3 1 ये आएगा हमारा 1 1 3 7 3 10 1 11 1 1 3 3 9 3 3 9। ठीक है, तो हमारा LCM भी आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा भी ये भी इसी तरीके से है, 8 9 और 25 है, 8 9 एंड 25। तो 8 के फैक्टर करेंगे, 9 के करेंगे और 25 के फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा। ठीक है, 9 का 3 3 ज़ा एंड देन 3 1 ज़ा 2 1 ज़ा। 25 का करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा। सबके फैक्टर्स हम लिखेंगे। ठीक है, 8 का हमने फैक्टर लिखा 2 2 एंड 2 एंड देन 9 का लिखा 3 एंड 3 एंड 25 का 5 इंटू 5। तो देखिए तीनों में कुछ कोई चीज़ कॉमन है, कॉमन कुछ नज़र नहीं आ रहा है एंड 1 भी लिख लेते हैं। कॉमन केवल क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो HCF हमारा क्या होगा 1 होगा। और LCM मैंने बताया था 1 जो कि कॉमन आ रहा है सब में, और बाकी सारे डिजिट्स का इंटू करेंगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 24 3 ज़ा ये आ जाएगा एंड 72 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 1 7 35 36 एंड जब हम इस 360 को 5 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1800। तो LCM भी हमारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिवन HCF 306,657 क्या आ रहा है, HCF दोनों का दिया है और हमें LCM फाइंड करना है। तो इट्स क्वाइट इजी क्वेश्चन, विल यूज़ रिलेशन ओवर है। HCF हमें दिया है दो नंबर्स का जो कि है 306 एंड 657। ठीक है, 9 एंड देन LCM हमें फाइंड करना है 306 और 657 का। ठीक है, तो इन दोनों का हमें LCM फाइंड करना है, HCF हमें गिवन है। तो सिंपली यहाँ रिलेशन यूज़ करिए, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो LCM क्या गिवन है हमें, LCM हमने फाइंड करना है। ओके, और HCF 9 हो गया एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 306 इंटू 657। LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 22338। ठीक है, आई सॉल्व इट अर्लियर, सो आप इसे घर में सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि इट वुड टेक टाइम। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ।
3 से डिवाइड करें, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा, ओके। और इसे हम 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, तो 34 इंटू 657। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। check whether 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो इसमें भी वही जैसे हमने एग्जांपल 4 की पावर n वाला एग्जांपल अभी समझा था, तो यहाँ पर 6 की पावर n वाला है, हमें चेक करना है कि n की किस वैल्यू के लिए ये एंड करेगा 0 पे, ठीक है। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपली 2 इंटू 3 की पावर n हो जाएगा, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, इस n को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके। तो देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कहीं पर नहीं आ रहा है, वहाँ पर भी मैंने आपको बोला था अगर ये 0 पे एंड करेगा तो 5 आएगा ही आएगा, 20 का एग्जाम्पल भी दिया था। अगर ये 0 पे एंड करेगा तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा, 5 तो आ नहीं रहा, तो हम सीधे कह देंगे देयर इज़ no natural number n for which 6 की पावर n ends with 0, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर आई होप आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है इस वजह से, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन 5 डज नॉट अपीयर, ठीक। आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं, हमें ये चेक करना है। तो हम इसे करते हैं। फर्स्ट है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ओके। और नेक्स्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। ये दोनों हमारे गिवन नंबर्स हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है, 13 कॉमन है, हम 13 कॉमन ले लेंगे। 7 इंटू 11 प्लस 1 ये हो गया। देन इसे हम 13 इंटू 11 7 जा 77 प्लस 1, देन 13 इंटू ये फर्स्ट नंबर था, ओके। और 13 इंटू 78 ये आ गया। नेक्स्ट है अब देखिए इसमें अब ये कंपोजिट नंबर क्यों है। अब ये कंपोजिट नंबर होगा हम इसलिए बोलेंगे बिकॉज इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड बोथ नंबर्स आर